हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम थॉर 4 लव एंड थंडर के कुछ लीक्स के बारे में बात करेंगे जो थॉर के नए पावर्स के होने के पॉसिबिलिटी को सामने लाते हैं, जो कि मूवी में बहुत ही बड़ा रोल अदा करेगी। प्लस कैसे जेन फॉस्टर म्योनिर के लिए वर्दी बनेगी और फिर वो माइटी थॉर बनने वाली है। मेन वीडियो में आने से पहले ही मैं इस वीडियो का लाइक टारगेट बता देता हूँ, जो कि है 40K, क्योंकि ये वीडियो थॉर 4 लव एंड थंडर से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को कवर करने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग। अगर आप इस मूवी से रिलेटेड कुछ भी नया नहीं जानना चाहते हो और डायरेक्ट मूवी में ही उसे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको याद हो तो थॉर 3 में हमें दो नई बातें पता चली थी। पहला ये कि जेन फॉस्टर एंड थॉर का ब्रेकअप हो गया, वहीं दूसरा ये कि म्योनिर सिर्फ एक हथियार है जो कि थॉर को अपने पावर्स को स्टेबल एंड फोकस्ड वे में यूज करने में मदद करता है। असली थंडर पावर थॉर के अंदर से आती है। अब हमें ये तो कभी नहीं बताया गया कि जेन एंड थॉर ने म्यूचुअल ब्रेकअप क्यों किया, जिसके लिए कॉमिक्स एंड MCU को कंसीडरेशन में लें तो एक थ्योरी सामने आती है, जिसमें हो सकता है कि कॉमिक्स के ही तरह जेन को कैंसर था और वो नहीं चाहती थी कि थॉर को ये बात पता चले, जिसके वजह से वो परेशान रहे एंड वो उसके साथ आखिरी समय में रहे, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जरूरत जहाँ पर सबसे ज्यादा हो शायद वो वहाँ पर टाइम पे ना पहुँच पाए। अब कॉमिक्स में तो कैंसर का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था, लेकिन हो सकता है कि MCU के अंदर हो, जो कि है ईथर का होस्ट बनना, जिसको हम लोगों ने थॉर 2 के अंदर देखा। एंड उसी मूवी में हमें पता चला था कि ईथर अपने होस्ट के लाइफ फोर्स को कंज्यूम करता है, जिसके वजह से जेन फॉस्टर ज्यादा दिन नहीं बचने वाली। इसीलिए थॉर ने ओडिन के मना करने के बावजूद जेन को मेलिकत के पास ले गया, जहाँ पे मेलिकत ने उसके अंदर से ईथर को निकाला। फन फैक्ट, ईथर से बने वेपन भी उसके यूजर को लाइफ फोर्स सोखने की पावर्स देते हैं, जैसे कि कर्स को दिया था, जिसने ना जाने कितने एसगार्डियन के लाइफ फोर्स को टाना था, जिसके वजह से वो इतना पावरफुल हो गया था कि वो थॉर तक को टक्कर दे रहा था। प्लस म्योनिर जो उसके और फुल स्पीड से आ रही थी, उसे भी डिफ्लेक्ट कर दिया था। मूवी में ये हमें बहुत ही कम सेकंड के लिए दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ हम उसको कुछ सेकंड के लिए किसी एसगार्डियन गार्ड के लाइफ फोर्स को टानते हुए देख सकते हैं, जहाँ आप उसके हाथ में वो ग्लो नोटिस कर ही रहे होंगे। अब ज्यादा ऑफ टॉपिक न जाते हुए मुद्दे पर आते हैं कि जेन का कैंसर पीड़ित होना तो उसको वर्दी बनाने से रहा, क्योंकि ऑफ कोर्स MCU के अंदर और भी कैंसर पेशेंट हो सकते हैं। तो जेन का वर्दी होने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि क्योंकि वो रियलिटी स्टोन का होस्ट रह चुकी है, तो मे भी उसके पास कुछ पावर्स हैं जिससे वो ऐसा कर पाई। दूसरा कारण हो सकता है कि कॉमिक्स के तरह म्योनिर के अंदर एक सेंटिनल तूफान को कैद किया गया है, जिसने जेन को अपने पास बुलाया क्योंकि वो थॉर के सबसे क्लोजेस्ट रह चुकी है। प्लस थॉर के साथ उसने ब्रेकअप सिर्फ इसलिए किया क्योंकि थॉर अपना काम ठीक से कर सके, जो कि एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है उस इंसान की तरफ से जो कि मरने वाला है। एज कोई भी इंसान जो अपने अंतिम समय में हो, वो अपनों के बीच रहना प्रेफर करेगा। वैसे भी जेन फॉस्टर एक साइंटिस्ट है, ना कि वॉरियर, बट फिर भी उसको चुना जा रहा है, जबकि वैल्करी एज अ वॉरियर एक अच्छा अल्टरनेट ऑप्शन बन सकती थी, जो कि दर्शाता है कि कुछ तो है जेन फॉस्टर में स्पेशल, जो कि उसको वर्दी बनाता है। या फिर हमारा तीसरा कारण आंसर हो सकता है इस सवाल का, जो कि है गॉर द गॉड बूचर का आना, जिससे थॉर अकेले डील नहीं कर सकता। एस कॉमिक्स में भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यानी कि तीनों थॉर एक साथ आए थे, तब जाकर वो गॉर को हरा पाए थे। तो मुझे लगता है कि मे बी MCU के अंदर भी एटलीस्ट 3 थॉर या फिर थॉर के जैसे कैरेक्टर्स लगेंगे, जिसमें से थॉर एंड माइटी थॉर तो कंफर्म है, और तीसरे का र्यूमर आ रहा है जो कि थ्रॉग हो सकता है, या फिर बेटा रेबिल जो कि कार्बोनाइट प्रजाति से बिलोंग करता है, जिसको एंड गेम में हमें दिखाया जा चुका है। प्लस साकार में भी उसकी मूर्ति थी, जो कि दर्शाता है कि वो एक अच्छा फाइटर है। वैसे भी म्योनिर का टुकड़ा होना थ्रॉग के ओरिजिन को जन्म देता है, वहीं बेटा रेबिल का इंट्रोडक्शन थोड़ा धाकड़ हो तो और भी मजा आ जाए। वेल, लीक इमेजेस एंड क्लिप में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जहां ओडिन मरे थे एंड म्योनिर टूटा था, वहीं पर जेन जाती है एंड हवा में उड़ने लगती है, जो कि उसके माइटी थॉर ट्रांसफॉर्मेशन का सीन होगा। प्लस जेन फॉस्टर टूटे हुए म्योनिर को ही उठाएगी, ये हमें क्रू को दिए गए टी-शर्ट में बने आर्ट प्लस टॉय लीक से पता चला है। वैसे इस टी-शर्ट में बने आर्ट को अगर आप देखें तो इसमें थॉर के हाथों में आप बैंडेजेस आजू बाजू देख सकते हैं, जो कि कॉमिक में आमतौर पे अल्टीमेट थॉर के पास देखा गया है। प्लस इसके अलावा उसके पूर्वजों से मिले विरासत
हकीकत में ये रिंग्स जो कि उसके बॉडी के आर्मर में मौजूद होते हैं, अगर ये भी कॉमिक्स के जैसे ही ग्लो करे तो ये उससे बहुत हद तक मैच खाएंगे। अब मैं हमारे थॉर को अल्टीमेट थॉर बनाने की इतनी कोशिश कर रहा हूं तो डेफिनेटली इसके पीछे एक कारण होगा, और वो कारण है अल्टीमेट थॉर का वेलहैला वाला पावर, जिसके मदद से वो डेड गॉड से बात कर सकता है जैसा कि उसने ओडिन से किया था। बट इसमें तो वो उस रियलम में ही चला गया था, जबकि वेलहैला पावर होने से वो नॉर्मली जैसे बात करता है वैसे ही करेगा। एंड इस चीज के वजह से कॉमिक्स में कई बार लोगों को लगा है कि थॉर खुद से ही बातें कर रहा होता है, जबकि असल में वो डेड गॉड से बातें कर रहा होता है। अब डेड गॉड की बात उठी चुकी है तो हमें ये भी मालूम है कि जूस हमें थॉर लव एंड थंडर के अंदर दिखने वाला है, तो मे बी मूवी के शुरुआत में ही हमें जूस वर्सेस गॉर दिखाया जाए, जहाँ पे जूस को मारकर एक बिल्डअप बनाया जाए कि गॉर कितना पावरफुल कैरेक्टर है, ठीक वैसे ही जैसे थॉर 3 में सर्टर को दिखाकर किया गया था। लेकिन थॉर 3 में सर्टर को उसके कमजोर रूप में दिखाया गया था, लेकिन थॉर 4 में गॉर को उसके मोस्ट पावरफुल फॉर्म में दिखाया जाएगा। जिसके बाद से जूस जो कि मर चुका है वो थॉर से कांटेक्ट करेगा, या फिर थॉर अपने वेलहैला वाले पावर से जूस से बात करेगा एंड इसे गॉर के बारे में पता चलेगा जो कि गॉड्स को टारगेट कर रहा है। जिसके बाद से थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से अलविदा लेगा, क्योंकि जो कैरेक्टर इतना पावरफुल है कि जूस जैसे कैरेक्टर को मार दे, वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को तो हंसते हंसते हरा देगा। एंड थॉर नहीं चाहेगा कि उसके फाइट के वजह से उसके फ्रेंड्स जख्मी हो या फिर मरे। प्लस हम यहाँ गॉड्स की लड़ाई की बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रक्शन लेवल कितना होगा इसका तो अंदाजा आप लगा ही सकते हो। इसके अलावा ये थॉर की मूवी है तो इसमें मेन फोकस थॉर से जुड़े कैरेक्टर्स पे होगा, जैसे कि जेन फॉस्टर या वैल्करी। प्लस गॉर द गॉड बूचर की ओरिजिन को भी कवर करना होगा, वरना सिर्फ ये बोल देने से कि गॉर नाम का एक एलियन जो गॉड को मार रहा है उससे उसका क्या ही बिल्डअप बनेगा। एंड हमें उसकी ओरिजिन दिखने वाली है, इस बात की कंफर्मेशन इस लीक्ड इमेज से भी होती है, जहाँ पे हम क्रिश्चियन बेल को इस रूप में देख सकते हैं। अब ये फ्लैशबैक के जैसे कवर किया जाएगा या कोई स्टोरी के जैसा बताया जाएगा, ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। पर अगर आप गॉर की ओरिजिन जानना चाहते हैं, प्लस ये भी जानना चाहते हैं कि वो कैसे एमसीयू में आ सकता है, क्योंकि कॉमिक्स में तो उसको पावर नल द सिम्बायोट गॉड से मिला था जो कि सोनी की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ उसके लिए चांसेस बहुत ही कम बन जाते हैं, जिसके वजह से मार्वल वालों ने उसका एक रिप्लेसमेंट यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है। इसको हम लोगों ने हमारी एक पुरानी वीडियो गॉर एमसीयू ओरिजिन वाली वीडियो में कवर कर रखा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में शो होगा। वेल, जब लीक से रिलेटेड चीजों को कवर कर ही रहे हैं तो क्यों ना वैल्करी के इस सूट वाले लीक की भी बात कर ले, जिसमें वो उड़ते हुए घोड़े में दिखेगी, जिससे ऐसा लगता है कि मानो वो न्यू एसगार्ड की रानी नहीं बल्कि प्रेसिडेंट हो। वेल, जो भी हो, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फाइनली गॉड द गॉड बूचर हमें मूवीज में दिखने वाला है और उसको प्ले कर रहे हैं क्रिश्चियन बेल। प्लस उसको रोकने के लिए एटलीस्ट 2 थॉर तो हमें कंफर्म दिखाए जाएंगे, इसके अलावा कोई और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दिख जाए तो और भी ज्यादा मजा आ जाए। प्लस अब मल्टीवर्स खुल चुका है तो एक पॉसिबिलिटी ऐसा भी है कि हमें थॉर की आर्मी शायद तक दिख जाए। आई नो ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है, बट कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें इसे देखने को मिले, या फिर व्हाट इफ के जरिए हमें ये दिखा दिया जाए। आपको क्या लगता है कि जेन कैसे वर्दी बनेगी, और हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगेगा जब हमें एक थॉर की पूरी आर्मी दिखाया जाए। वेल, मुझे मालूम है कि 40K का टारगेट नामुमकिन है, बट कोशिश करने में क्या जाता है। आयरन मैन के फैंस ने तो जो लाइक टारगेट दिया गया था वो हमारे चैनल में पहले 24 घंटे में ही कर दिया था। देखते हैं कि थॉर फैंस भी 24 घंटे के अंदर कर पाते हैं या नहीं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रेट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।